हाँ तो ढेर बता दिए होते तब थोड़ी उसको आते फिर हम सही कर नहीं तब करते। वो तो बताते समय बता दिया जा रहा है तो हो जाएगा। चलिए, तो इस टाइम हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, सिस्टम में वैक्यूम कैसे करते हैं, और वो भी किसके द्वारा सिस्टम में वैक्यूम करेंगे, वो भी वर्कशॉप कंप्रेसर या फिर वैक्यूम पंप द्वारा। ये वैक्यूम पंप क्या होता है, तो वैक्यूम करने का एक मोटर होता है, एक मशीन होती है जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम पंप। ठीक ना, तो ध्यान से सुनिएगा, सिस्टम में हम लोग कैसे वैक्यूम करेंगे वही चीजें हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक ना, तो उससे पहले तो हम लोग को ही जानना है कि वैक्यूम कहते किसे हैं। वैक्यूम किसे कहते हैं, सिस्टम के अंदर जो बाहरी हवा, बाहरी नमी होती है उसको खींचने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। अब वैक्यूम करते कैसे हैं, तो कुछ नहीं, वैक्यूम करना एकदम ईजी है। वैक्यूम का मतलब इसके अंदर से सभी नमी व कचरे को क्या कर लेना, खींच लेना। कचरा तो वैसे साफ हो गया जब हम लोग फ्लश मार दिए हैं। इसके अंदर का जो भी बाहरी हवा है, नमी है, उसको खींच लेना, वही अपना क्या कहलाता है, वैक्यूम कहलाता है। अब ये कैसे संभव है, अब ध्यान से समझिएगा। इसके लिए सिस्टम की सभी पाइपें आपस में जुड़ी होनी चाहिए। इसके लिए सिस्टम की सभी पाइपें आपस में क्या होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। और एक हमारे पास होना चाहिए कंपाउंड गेज मैनिफोल्ड वाल्व। क्या होना चाहिए, कंपाउंड गेज मैनिफोल्ड वाल्व। एक हम लोग का क्या होना चाहिए, कंपाउंड गेज मैनिफोल्ड वाल्व होना चाहिए। अब क्या उसमें रहेगा, तो ध्यान से समझिएगा, सिस्टम की सभी पाइपें आपस में जुड़ी रहेंगी। मैनिफोल्ड वाल्व के गेज लाइन को, किस लाइन को, मैनिफोल्ड वाल्व के गेज लाइन को ला के जोड़ देंगे सिस्टम के चार्जिंग लाइन पर। और जो मैनिफोल्ड वाल्व की कॉमन लाइन रहेगी, इसे अब खींचना है ना जी, तो खींचता कौन है, सक्शन और चार्जिंग। तो इसके कॉमन लाइन को ला के हम लोग जोड़ देंगे इसके सक्शन पे, और इसके डिस्चार्ज को हम लोग क्या रखेंगे, ओपन, लेकिन इसके चार्जिंग को अब रखेंगे बंद। क्यों बंद रखेंगे जी, क्योंकि अगर हम चार्जिंग को बंद नहीं करते हैं तो यहीं से बाहर की ही हवा को खींच लेती, अंदर की हवा को सक्शन खींच नहीं पाता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं, आपको अगर यहां भी मैं 40,000 तनख्वाह दे रहा हूं और आपको विदेश में भी कितना तनख्वाह मिले, 40,000, तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे, विदेश कि अपने कंट्री में। जाहिर सी बात है भाई कि कोई भी रहेगा तो वो अपने कंट्री में ही रहना पसंद करेगा, अपने ही देश में रहना पसंद करेंगे। ये काफी दूर पड़ रहा है ना, यहाँ कोई जाना पसंद करेगा, कोई नहीं जाना पसंद करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये अपनी चार्जिंग भी क्या रहती, अगर चार्जिंग हम लोग की ओपन रहती, ये वाली लाइन अगर ये भी हम लोग की ओपन रहती, तो यहीं से क्या करता, बाहरी हवा खींच लेता। इसको खींचने में 7 समुंदर पार जाना पड़ रहा है, मतलब इसको खींचने के लिए यहां से ऐसे ऐसे पूरे सिस्टम के अंदर से तब ना खींचना पड़ रहा है। यानी यहां से जाओ बनारस, बनारस से फिर क्या पकड़ो, प्लेन, जहाज, फिर जाके सऊदी, फिर वहां से और कहीं जाओ, लंबा प्रोसेस है ना। और वैसे अपनी इंडिया में है, यहाँ से खाली कहाँ जाओ, मुंबई चाहे चाहे कहीं पर भी जितना आपको मिल रहा है आराम से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर चार्जिंग ओपन रहती तो ये यहीं से बाहरी हवा खींचती, अंदर की हवा को खींच नहीं पाती। इसीलिए जब कंप्रेसर बनाया जाता है तब इसके चार्जिंग को परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। और मैं इसके पहले भी बता रहा था ना क्यों बंद किया जाता है बार बार, अगर कर चार्जिंग, चलो सक्शन को बंद कर दो, दोनों प्रॉब्लम नहीं भाई, क्योंकि दोनों क्या होती है एक ही। इसीलिए मैं आप लोगों को प्रेशर भरना बता रहा था या कूलिंग कॉइल कैपिलरी को फ्लश करना बता रहा था, तो मैं बोला था अगर इन दोनों में से एक बंद हो रहेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ओपन भी रहेगी तब भी काम चल जाएगा। आखिर में वही काम हमें करना पड़ा कि नहीं, बंद करना पड़ा कि नहीं। इसीलिए जब एक वर्कशॉप कंप्रेसर बनाया जाता है तब इसके चार्जिंग लाइन को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया। तो इसके चार्जिंग को बंद रहना इसमें क्या है, अनिवार्य है। अगर नहीं बंद रहेगी तो यहीं से बाहर की हवा खींच चलेगी, अंदर की हवा को खींच
नहीं पाएगी, और जब अंदर की हवा खींच नहीं पाएगी तो वैक्यूम अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके हम लोग क्या करेंगे, चार्जिंग को बंद रखेंगे। अब ध्यान से समझिए, सिस्टम के कंप्रेसर को हम लोग रखेंगे हाँ, साफ कंप्रेसर को कर देंगे ऑन। जैसे ही ये कंप्रेसर चालू होगा तो इसका काम होता है क्या, सक्शन लाइन का काम खींचना। तो सक्शन हवा को क्या करेगी, खींचेगी। चार्जिंग भी हवा को खींचती है, लेकिन चार्जिंग पहले से क्या हो गई है, बंद। क्या ये हवा को खींचेगी, तो सक्शन हवा को किसमें से खींचेगी, कॉमन लाइन। और यहाँ से वाल्व भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और जब वाल्व भी हम लोग का ओपन रहेगा तो चार्जिंग सॉरी सक्शन हवा खींचेगी कॉमन लाइन से। कॉमन लाइन हवा को किससे खींचेगी, गेज लाइन। और गेज लाइन किससे, कंप्रेसर। और कंप्रेसर कहाँ से खींचेगा, पूरे सिस्टम के अंदर। जब यह हवा को खींच के, इसकी डिस्चार्ज लाइन क्या है, ओपन। डिस्चार्ज से हवा को क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। अब जब डिस्चार्ज से हवा को बाहर फेंकेगा तो हो गया सिस्टम में क्या, वैक्यूम। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वैक्यूम हम लोग करेंगे कब तक। तो ये कौन सा गेज यहाँ लगा है, कंपाउंड गेज ना। वैक्यूम हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि इसका काटा -30 में ना आए। अगर इसका काटा -30 में आ गया तो इसका मतलब वैक्यूम हो गया। क्या 15 से 20 मिनट हम लोग वैक्यूम कर देंगे। कितना समय हम लोग वैक्यूम करेंगे, 15 से 20 मिनट। लेकिन काटा लगाए हो तो भाई 15 से 20 मिनट करो, चाहे 25 से 30 मिनट करो, कांटे को माइनस में आना चाहिए। अगर कांटा माइनस में नहीं आ रहा है तो कहीं से कुछ ना कुछ समस्या जरूर है। यानी कहीं से ना कहीं से क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। लीक कर रहा है जहां से वो बाहर की हवा को खींच ले रहा है और अच्छे से वैक्यूम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कांटा -30 में जा रहा है तो इसका मतलब वैक्यूम नहीं हो रहा। सबको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, फिर टाइट करेंगे। सबको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें टाइट करेंगे। कोई दिक्कत, वैक्यूम हो जाएगा कि नहीं, कितना इजी है जी। केवल आपको लाइन सही सही जोड़ना है। लाइन सही जोड़ के आप लगा दो, ना वैक्यूम हो तो फिर कहो क्या है। मैनिफोल्ड वाल्व की गेज लाइन को सिस्टम के चार्जिंग लाइन पर, सिस्टम की सभी पाइपें आपस में। और मैनिफोल्ड वाल्व की गेज लाइन को कहा, वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन पे। इसके चार्जिंग को हम लोग क्या करेंगे, और इसके डिस्चार्ज को, इस कंप्रेसर को चालू, इस कंप्रेसर को बंद। और जैसे इसको चालू करेंगे तो ये क्या करेगा, चार्जिंग से हवा को खींचेगा। खींचेगा सक्शन हवा कामन, कामन से खींचेगा गेज, गेज से खींचेगा कंप्रेसर, और कंप्रेसर से पूरे सिस्टम के अंदर से हवा को क्या कर लेगा। कब तक हम लोग वैक्यूम करेंगे, जब तक कि कंपाउंड गेज का काटा -30 पर ना आ जाए, या फिर समय से 15 से 20 मिनट। अगर काटा -30 में नहीं जा रहा है तो इसका मतलब वैक्यूम, अभी हमें वैक्यूम करना चाहिए। अगर -30 में काटा जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं से सिस्टम लीकेज है, जिसके कारण वो बाहरी हवा को खींच पा। अगर इसी जगह हम वैक्यूम पंप लगाना चाहें तब कहाँ लगाएंगे, तो कुछ नहीं। अगर इसी जगह हम लोग वैक्यूम पंप लगाना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस कंप्रेसर को हटा देंगे। ये हट गया भाई। और यहाँ केवल अब क्या लग जाएगा, यहाँ वैक्यूम पंप, ऐसा वैक्यूम पंप था और उसमें खींचने वाले पॉइंट एक होते खाली, बस कामन को लाके कहाँ जोड़ दो, वैक्यूम। इसमें तो और इजी है, न किसी को खोलना न किसी को बंद करना, खाली लाके कामन को वही कस देना। कब तक वैक्यूम कर, सब तरीका वही, इसको चालू इसे बंद। कब तक हम लोग वैक्यूम करेंगे, वही तरीका, जब तक कि काटा -30 में, -30 में नहीं जा रहा है तो कहीं से लीकेज है, या साला क्या खराबी है, गेज ही खराब है कि -30 में जाइए नहीं रहा है। समझ में आया कि नहीं। खाली यहाँ कामन पर वैक्यूम पंप लगा दोगे तो वैक्यूम पंप से हो जाएगा। और अगर वैक्यूम पंप नहीं लगाना चाहते हो तो क्या लगा दो अपना, नहीं आएगा क्या जी, क्या लगा दो खाली
वर्क्स ऑफ कंप्रेसर। कोई दिक्कत? हो जाएगा कि नहीं? बस यही प्रोसेस होता है वैक्यूम करना। खींच रहा है कि नहीं अंदर से? हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। कोई दिक्कत?